वसीम मलिक साहब, वसीम भाई बहुत शुक्रिया। अब मैं सवाल पूछूंगा तो उनसे डांट देंगे, क्योंकि मैं तो जो कुछ पांचवी छठी प्रोसीडिंग्स है, मैं तो ये प्रोसीडिंग सुन के मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, और मुझे लगता है कि मैं शर्मिंदगी से कहीं मुंह कर जाऊं किसी इलाका गैर में। सर को सवाल पूछना है आपने। भाई मेरे लिए ये है वसीम, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया, सॉरी आपको इंतज़ार भी करवाया। हम आपको बार बार आजकल ये जो ट्रायल के बारे में कि जी सिविलियन का ट्रायल, ज़ाहिर है ये ज़्यादातर लोग वो हैं, बल्कि सारे के सारे वो लोग हैं जो कि 9 मई के सिलसिले में गिरफ्तार हुए थे, 9 मई के वाक़यात की वजह से। उसके बाद उनमें से कुछ लोगों को सजाएं सुना दी गई हैं, कुछ को नहीं सुनाई गई, कुछ को रहम खा के छोड़ दिया गया है। अब ये है कि सवाल ये उठ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला किया था कि किसी भी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, और उन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट की वो दफात जो है वो हज़्फ कर दी थी जिनके तहत सिविलियन को वहाँ ट्राई किया जा सकता था। अब उसके खिलाफ जो है वो रिट जो है वो है, नहीं तो हम बता चुके हैं। नहीं, लेकिन ये कि अब जो बात आ रही है बार बार, अब आईनी बेंच से जो सवालात उठ रहे हैं वो तो मुश्किल से मुश्किल तर हो रहे हैं, और नज़र बज़ाहिर ख्वाजा हारिस साहब जो वज़ारत दिफा के वकील हैं उनका जवाब देने में काफ़ी दिक्कत महसूस कर रहे हैं। तो आज आप उन बुनियादी सवालात का जरा थोड़ा सा नुकता यह है वसीम साहब, आप कोर्ट रिपोर्टिंग कवर कर रहे हैं को 3, 4, 5 साल से मेरे भाई। ख्वाजा हारिस साहब बिना तैयारी के अपने क्लाइंट को एम्बेरस क्यों कर रहे हैं? अगर बेंच के सवाल सख्त होते हैं और तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी प्रोसीडिंग्स हो, इसका मतलब है वकील की तैयारी नहीं है, या वो जानबूझ के ये कर रहा है, या वो इस सब्जेक्ट पे ही निकम्मा है। प्लीज भाई, हमें ख्वाजा हारिस साहब को लाए मेरे सामने बिठा। यार, ख्वाजा हारिस की काबिलियत हमारा मौजूद नहीं है सर। मैं ये जानना चाहता हूं कि जी आईनी बेंच के मुअज़्ज़िज़ अरकान कौन से मुश्किल सवालात कर रहे हैं अपने आम, वो बजा कर रहे हैं जब आगे से जवाब नहीं आ रहा नुसरत साहब। और यार हमें यहाँ पे बहस करनी है ख्वाजा हारिस की वकालत क्या हमारा मौजू है इस वक्त? नहीं है, नहीं, पहले मुझे क्लियर करो उस केस पे तुम बात कर। मैंने रिपोर्टिंग ये करनी है कि आईनी बेंच क्या पूछ रहा है, प्लीज मुझे जानने दो। बता दें जी, प्लीज। जी 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 सॉरी यार वसीम, बताइए। अगर आज की समाअत का बिलखसूस नुसरत जवेद साहब इसका हवाला दिया जाए तो वो बुनियादी सवालात कि जो कि गुज़श्ता इन 20 महीनों में गाहे बगाहे मुख्तलिफ सियासी फोरम्स पर भी पूछे गए हैं, और वो बड़े बुनियादी सवालात हैं 9 मई और 10 मई के सानियात से मुतालिक। तो उस पर आज के रोज़ कमरा अदालत में डिबेट हुई है। वो 2 सवालात ये थे कि 9 और 10 मई तो हो चुका, अब उनमें जो लोग मुलविस थे उनका आपने ट्रायल भी कर लिया, सजाएं भी सुना दी। आल-2 के फैसले अभी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ मशरूत हैं, मगर कोई मास्टर माइंड भी होगा इस सारी सूरत हाल का। तो क्या मास्टर माइंड उसका फौजी ट्रायल हो सकता है, और अगर हो सकता है तो उसकी शराहित क्या है? पहला तो ये नुक्ता जो है वो ज़ेर बहस आया। दूसरा ये कि आज के रोज़ वो अहम तरीन सवाल भी पूछा गया जस्टिस हसन अजहर रिजवी की जानिब से कि जो मुजाहिरीन थे वो जो लाहौर का जिना हाउस था वहां तक पहुंचे कैसे, ये जो सिक्योरिटी लैब्स था या साजिश थी, या ये सारा क्या मामला था। तो जब केस की जो शुरुआत आज के दिन हुई, आल-2 के आज के दिन तक ख्वाजा हारिस साहब को बेंच की जानिब से ये हिदायत थी कि आपने अपने दलाइल मुकम्मल कर लेने हैं, लेकिन ख्वाजा हारिस साहब कल भी दलाइल अपने देंगे। उन्होंने मजीद वक्त मांगा है कि उन्हें मजीद भी अभी कुछ दिन लग सकते हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि वो जितना इस सारे मामले में इल्तवा कर रहे हैं या अपने दलाइल को लंबा कर रहे हैं, तो फिर ऐसे सवालात भी पूछे जा रहे हैं जिनका बज़ाहिर उनके पास जवाब नहीं, क्योंकि कमरा अदालत में अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया था। ख्वाजा हारिस साहब ने एक मरतबा फिर FB अली केस और लियाकत हुसैन केस, ये बुनियादी तौर पर जो मुझे समझ आई, जो हमने समझा, 2 केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जिनमें सिविलियंस को फौजी अदालतों में ट्रायल की इजाजत दी गई। आल-2 के उनके सर्कमस्टांसेस अलग थे, लेकिन ख्वाजा हारिस साहब अपने दिफा में उन 2 फैसलों की जो नजीरें हैं वो पेश कर रहे हैं, जिस पर जब FB अली केस का हवाला दिया गया, चूंकि वो खुद पाक फौज से ताल्लुक रखते थे, फिर रिटायर हुए, और उनके खिलाफ भी ये था कि उनका नेक्सस था, वो कोई साजिश कर रहे थे, ये चीज साबित हुई थी। जो इदारे के अंदर लोग भी उनके साथ मिले हुए थे, जिस पर अदालत ने यह कहा कि देखिए FB अली केस जो है, एक तो उस वक्त मुल्क में जो 73 का आइन है वो नहीं आया था, जो सिविल